हेलो फ्रेंड्स, आज की इस चर्चा के अंदर हम बात करेंगे पहले कल की चर्चा के अंदर मैंने आपके साथ जो बात की थी वो ये थी कि निफ्टी ऊपर खुलेगा और मैंने स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी के बारे में कहा था कि बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे चला जाएगा और ऐसा हुआ भी। और ऐसा होने के पीछे मैंने कल कुछ रीजंस आपके साथ शेयर किए थे। हालांकि आज निफ्टी बैंक 35,000 के नीचे चला जाएगा ऐसी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। और एक कॉन्ट्रा व्यू लेते हुए मैंने कल आपके साथ चर्चा की थी और मैंने तो शीर्षक भी डाला था कि एक्सपायरी तक 35,000 बैंक निफ्टी एक बार जाएगा। और बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने आपको कहा था कि 35,700 35,825 स्पोर्ट है और आज देखिएगा निफ्टी बैंक अपनी स्पोर्ट पर ही बंद हुआ है। तो ये जो है बुल्स के लिए एक जो है तसल्ली वाली जो है सिचुएशन है कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अपनी सपोर्ट के ऊपर बंद हुआ है। अब कल की परिस्थिति के अंदर क्या हो सकता है? कल की परिस्थिति इस तरीके से है कि देखिएगा, अगर निफ्टी बैंक ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी किसी भी कारण से, अगर 34,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी खिसकता है और आधे से एक घंटे अगर 34,500 के नीचे ट्रेड करता है तो आप ये मान के चलिएगा कि बाजार एक 2 से 3 दिन के लिए, या आप ये मान सकते हैं कि एक हफ्ते के लिए जो है मंदी की गिरफ्त में आ सकता है और फिर बाजार 34,000 को तोड़ता हुआ भी आपको नजर आएगा और वहां पर 33,833, 833, 900 तक बाजार जा सकता है। नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर ऐसा हो सकता है कि बाजार जहां पे खुला और इसी के आसपास जो है कंसोलिडेट होगा, क्योंकि कल जो है एक्सपायरी भी है। तो ऊपर की तरफ 35,000, नीचे की तरफ 34,500, इस दायरे के अंदर ही कल बाजार रहना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो यहीं पे सेटल होने चाहिए। ये वॉलेटिलिटी आज क्यों आई है? ये इसलिए आई कि देखिएगा कि जो विक्स है वो 14% पर आ गया था। तो 14% का मतलब है कि एक ऐसा लेवल जहां पर कि वॉलेटिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाए। और देखिएगा जी, बड़े प्लेयर्स ने तो ऑप्शंस बेचनी है और अगर ऑप्शंस बिकेंगी नहीं कुछ पैसे की तो भाई साहब वो कमाएंगे क्या? तो इसलिए वॉलेटिलिटी जरूरी थी। अब ऊपर से जब आज बाजार को पटका गया, मैं ऊपर से इसलिए कहूँगा क्योंकि 35,400 से बाजार नीचे आया है 34,641 पर, तो 34,641, यानी कि जो 200, 300, 400 पॉइंट में बैंक निफ्टी घूम रहा था, अब बैंक निफ्टी ने दोबारा वॉलेटिलिटी का रुख लिया है और आज 800 पॉइंट्स के दायरे के अंदर करीबन जो है बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी। तो आज की बैंक निफ्टी की मूवमेंट्स की वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम भी आपको आज थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए और हो सकता है कि अगर ये वॉलेटिलिटी 1-2 दिन और रहती है तो जो है प्रीमियम बढ़ सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो 34,800 जहां पर अभी बाजार बंद हुआ है, नीचे की तरफ 34,500, ऊपर की तरफ 35,000, 35,100, इसी के बीच में शायद बाजार घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो 35,000 के आसपास काफ़ी होंगी, 34,500 के आसपास काफ़ी होंगी। तो इस दायरे में जो है बाजार रहना चाहिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर बाजार किसी भी कारण से 34,500 के नीचे अगर आधे से एक घंटे ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ जाए तो देखिएगा तेजी की पोजीशन बहुत ही तेजी से कटेंगी। यानी कि तेजी करने वाली जो पोजीशन है 34,500 के नीचे अगर एक घंटा बाजार ट्रेड कर गया तो तेजी की बहुत सारी पोजीशंस आपको कटती हुई नजर आएंगी। तो इस बात के ऊपर जो है आपको ध्यान रखना है कि तेजी की जो पोजीशंस हैं वो किस तरीके से कट रही हैं। तो तेजी की पोजीशंस के बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि 34,500 एक अहम लेवल जो है होने वाला है। उसके बाद जो है निफ्टी के बारे में बात करें हम, तो देखिएगा ये है निफ्टी का पूरा लेखा जोखा। तो निफ्टी का ये जो पूरा लेखा जोखा है ये आपके सामने है। तो निफ्टी कहाँ पर बंद हुआ? निफ्टी बंद हुआ 15,635 पे। 100 पॉइंट्स की कमजोरी बहुत दिनों के बाद है। देखिएगा बुल्स को तो ये यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि 100 पॉइंट जो है निफ्टी गिर भी सकता है, क्योंकि बाजार इतने लंबे समय से बुल ट्रेंड में था कि कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता कि भाई 100 पॉइंट की भी गिरावट हो जाए। और इस तरीके से जो ऑप्शंस के जो सेटअप थे वो हमने जो जिस तरीके से कल स्टडी किया, हमने उसके हिसाब से आकलन किया था कि शायद एक बार बाजार जो है नीचे की तरफ रुख करता हुआ नजर आए, और बाजार के अंदर थकावट के कारण भी मैंने दिए थे। लेकिन मैंने आपके साथ बोला था कि 15,600 और इवन 15,500 की लाइन में भी बाजार आ सकता है। तो आज देखिएगा 15,566 तक ही बाजार गया, लेकिन वहाँ पे टिका नहीं। और देखिए टिकने का रीज़न है, देखिएगा बाजार में ना शॉर्ट्स भी बहुत है पुराने वाले। तो जो पुराने वाले शॉर्ट्स हैं वो धीरे धीरे जो है कवर होते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट्स वाले भी जो है अपनी पोजीशंस कवर करते हुए नजर आएंगे। तो जब शॉर्ट्स कवर होते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बाजार एकदम तेज़ी से नहीं गिरता है,
क्योंकि अगर शॉर्ट्स कवर वालों को एक ही बार में प्रॉफिट हो गया तो जो है बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, तो बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे शॉर्ट्स कवर कराएंगे और फिर उसके बाद ही बाजार गिरते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कल जो है बाजार के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम जो है कुछ ही रुपयों के रहते हैं लास्ट वाले दिन। तो किसी की लॉटरी जो है बड़े प्लेयर्स लगा दें ऐसी संभावना थोड़ी कम रहती है। और उसके बावजूद भी देखिएगा शॉर्ट्स की पोजीशंस आज काफ़ी हद तक कटती हुई भी नजर आई, और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वो कवर होती हुई भी नजर आएंगे। नए शॉर्ट्स अब भी बिल्डअप करने की जो है मुझे नहीं लगता कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है हिम्मत जुटा पाएगा, तो जिनके भी शॉर्ट्स हैं वो भी कवर करते हुए नजर आएंगे। तो बाजार कल भी जो है हमें लगता है कि एक रेंज में ही रहना चाहिए। तो हालांकि आज जो है हमने नेगेटिव का जो है अनुमान लगाया था, और कल मैंने जो वीडियो में चर्चा आपके साथ की थी वो भी ध्यान से सुनिएगा, उस वीडियो को दोबारा से सुनिएगा। मैंने कहा था कि बुधवार के दोपहर से टर्निंग पॉइंट आ सकता है, और आज टर्निंग पॉइंट वो दोपहर से आया है। देखिएगा जी, ये करीबन 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम था जब एडवांसेस डिक्लाइन बन गए और डिक्लाइन वाले एडवांस हो गए, यानी कि घटने वालों की संख्या जो है 1178 हो गई और बढ़ने वाले 602 हो गए। तो पूरा ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आया। लेकिन मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि बहुत बड़ी जो है अभी मंदी है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर किसी भी कारण से निफ्टी के लेवल पे बता रहा हूँ 15,500 के नीचे, 15,500 के नीचे, और बैंक निफ्टी में 34,500 के नीचे अगर किसी भी कारण से बाजार 1 घंटे या आधे घंटे या 45 मिनट भी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए, तो आप देखेंगे कि बाजार के अंदर तेजी करने वाले मिनटों के हिसाब से गायब हो जाएंगे। यानी कि फिर आप ये समझिएगा कि एक अच्छा सा मूव यहाँ से फिर 100 पॉइंट और नीचे, और यहाँ से करीबन 400 से 500 पॉइंट नीचे, यानी कि 34,100 और 34,200 तक बाजार जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 34,500 बहुत ही मेजर सपोर्ट है, ये नहीं टूटनी चाहिए, और उसकी उम्मीद भी है मुझे शायद नहीं टूटेगी ये। और 15,500 ये नीचे की तरफ निफ्टी के अंदर। तो इन दोनों पॉइंट्स पर फोकस रखिएगा। ऊपर की तरफ जैसे ही बाजार जाएगा सेलिंग आएगी, ये पक्का है, क्योंकि बाजार के अंदर बहुत अच्छी तेजी थी और भाव अभी ऐसे नहीं हुए कि बहुत मंदे हो गए हैं, मंदे नहीं हुए भी, भावों में अभी भी तेजी है। कैंडल चार्ट देखिएगा, 1 2 3 4 दिन की कैंडल एक ही कैंडल ने साफ कर दी। तो ये कैंडल भी जो है इंडिकेट कर रही है, क्योंकि निफ्टी की पहली जो है कभी वीक कैंडल आई है। कल जैसे मैंने आपको चर्चा की थी कि जब बाजार जहाँ पे खुले वहाँ पर बाजार को जाने नहीं दिया और बियर्स ने वहीं पे माल बेचना शुरू कर दिया। तो कल जो सुबह मॉर्निंग में हाई बने थे वही हाई बन के रह गए। आज हालांकि ऐसा नहीं हुआ, मॉर्निंग में हाई बने, उसके बाद एक नई हाई की तरफ बाजार गया, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाया। तो आज देखिएगा बाजार ने अपना 15,800 का भी जो है आंकड़ा छुआ और एक नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ भी नजर आया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और यहीं से सेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। कल मैंने एक और बात आपके साथ की थी, वो बताऊंगा कि मैंने कहा था कि अगर आज बैंक निफ्टी के शेयर्स नहीं चले तो निफ्टी को नीचे आना ही पड़ेगा। अब निफ्टी को सहारा केवल बैंक निफ्टी के शेयर से ही मिल सकता है, और बैंक निफ्टी के शेयर्स ने आज सुबह सहारा देने की तो कोशिश की, लेकिन देखिएगा बेयर्स बहुत एग्रेसिवली जो है आज सेलिंग पोजीशन बनाए हुए बैठे थे, और उन्होंने जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर गया उन्होंने बैंक निफ्टी के अंदर जो है धुआंधार तरीके से जो है सेलिंग शुरू कर दी, और 2 बजे तो उन्होंने हद ही कर दी। 1:45 बजे एक ही झटके से जो है इतना माल बेचा कि भाई साहब बुल्स के तो हौसले ही पस्त हो गए। और जैसे 35,000 सुबह एक बार तोड़ के जो है बाजार ऊपर आ गया था, सुबह भी एक बार अटेम्प्ट किया था, और मैंने कल आपके साथ एक और बात की थी कि 35,000 के नीचे बाजार गया है। अभी बियर्स ने केवल बाजार को 35,000 के नीचे केवल इसलिए धकेला था कि वो चेक करने आ रहे थे कि बाइंग कितनी है, और आज सुबह दोबारा से चेक किया 35,000 के नीचे, फिर बाजार ऊपर चला गया, और लेकिन दोपहर होते होते उन्होंने दोबारा से 35,000 के नीचे बाजार को पटक दिया। मैं बैंक निफ्टी के फ्रंट पर ये बात कर रहा हूँ। आज देखिएगा निफ्टी में कहाँ थी वीकनेस, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ अब। रिलायंस, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, ICICI बैंक, L&T तेजी थी, पावर ग्रिड, SBI लाइफ, टाइटन, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स। और अब यहाँ देखिएगा सब लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब टाइटन कंज्यूमर प्ले है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टाइटन की वैल्यूशंस बहुत महंगी हो गई है। इन वैल्यूशंस के ऊपर बेशक से होलग्राम की जो है मैंडेटरी जो है होने वाली है, मैंडेटरी जो है हॉलमार्किंग होने वाली है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि टाइटन कंपनी इन वैल्यूशंस पर जो है रीजनेबल वैल्यूड है। 4 रुपये का डिविडेंड देते हैं, 1730 रुपये का शेयर है। पी रेशियो भी आप देखेंगे तो 80-90, और क्या ये ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे। मुझे तो लगता है कि राकेश झुंझुनवाला भी जब अगले क्वार्टर के जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शायद वो भी एग्जिट करते हुए नजर ना आए आपको। एशियन पेंट्स देखिएगा यहाँ पर
तो ये जो है अभी, हालांकि आज क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर की तरफ थे, वो भी एक मेन रीज़न था। और मैं आपको बोलता जा रहा हूँ कि $72 के ऊपर चले गए दिन में और वहीं पे ट्रेड करते रहे, उससे भी जो है बाजार को एक निराशा लगी, और वो भी एक रीज़न जो है प्रॉफिट बुकिंग का हो सकता है। इसके बाद देखिएगा आज इंडेक्स के अंदर क्या बाइंग की है 536 करोड़ की, और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर सेलिंग की है 7821.49 की। तो ये ध्यान रखना है कि इंडेक्स के अंदर बाइंग करी है, इसका मतलब लॉन्ग करके गए हैं, और स्टॉक के अंदर सेलिंग की है। उसके बाद कैश मार्केट में 846 सेलिंग की है, और आज DIs ने भी सेलिंग किया। तो कैश मार्केट में दोनों पार्टी सेल करती हुई नजर आई हैं। आज तेजी कहाँ थी? पावर ग्रिड, SBI लाइफ, NTPC, टाइटन, कोलिडिया, डिवीज लैब, एशियन पेंट, सिप्ला, HCL टेक। और मैंने आपको एक बात कल और बोली थी एनालिसिस में, मैंने कहा था कि अगर बाजार को नीचे गिराओगे तो फार्मा के अंदर स्ट्रेंथ आती हुई नजर आएगी, फार्मा गिरने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो डिवीज लैब और सिप्लास दोनों पॉजिटिव थे। इसके अलावा मैंने कहा था IT भी आएगी, तो आज हालांकि IT में कल केवल HCL टेक की जो है अपने आप को संभाल पाया, लेकिन मोस्टली जो है IT गिरे भी नहीं लेकिन चढ़े भी नहीं। गिरे कहाँ से? गेल, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट, L&T, श्री सीमेंट्स, रिलायंस, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, इंडियन ऑयल, बजाज फाइनेंस, SBI, मारुति सुजुकी, आइसर और एक्सिस बैंक। और ये शुक्र बनाइए कि आज ये जो गिरावट है निफ्टी की, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर फाइनेंशियल्स में ज़्यादा तेज़ी से सेलिंग होती है। तो बैंक निफ्टी में केवल 284 पॉइंट की गिरावट हुई है। अगर ये करीबन 600-700 पॉइंट की अगर गिरावट होती तो आप देखिएगा निफ्टी जो है 100 पॉइंट नहीं बल्कि 300 पॉइंट से ज़्यादा की आज करेक्शन दिखा रहा होता, क्योंकि फाइनेंशियल्स जैसे ही डीपली वीक होंगे तब आप देखिएगा निफ्टी में जो है मंदी तभी गहराएगी। विदाउट फाइनेंशियल्स की वीकनेस के निफ्टी बार बार ऊपर आ जाएगी, निफ्टी बार बार ऊपर आ जाएगी अगर फाइनेंशियल्स में वीकनेस नहीं आई तो। अगर फाइनेंशियल्स में वीकनेस आ गई फिर देखिएगा निफ्टी को उठा पाना अब मुश्किल है। तो यह ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ जद्दोजहद जो है कल रहेगी, वोलेटिलिटी वाला सेशन रहेगा। बट बड़े मूव मैंने आपको बता दिए, नीचे की तरफ 34,500 पे नज़र बनाइए। नीचे के अगर दायरे खुलेंगे 34,500 के बाद ही मेजर सेलिंग आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी। 34,500 से ऊपर अगर बाजार रहेगा तो एक वोलेटिलिटी जो है 34,500 और 35,100 के बीच में ही रहेगी। निफ्टी के अंदर 15,500 तक जो है बाजार आ सकते हैं, 15,560 तक तो आज ही आ गए थे, 15,520, 25, और वहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। अगर 15,500 के नीचे आधे से 1 घंटे अगर ट्रेड करते हुए नजर आए तो आप समझ लीजिएगा वीकनेस ना केवल कल के लिए, फिर पूरे आगे की महीने की सीरीज़ के अंदर भी एक वीकनेस क्रिएट हो जाएगी। तो 15,500 एंड 34,500, 15,500 निफ्टी पर मेजरली आपने ध्यान रखना है, और 34,500 जो है बैंक निफ्टी पर ध्यान रखना है। अगर ये दोनों टूटते हैं तो देखिएगा तेजी की पोजीशंस एकदम बाजार के अंदर ट्रेडर काटते हुए नजर आएंगे, और जिसकी वजह से एक 500-700 पॉइंट की तो बैंक निफ्टी के अंदर और 200-250 पॉइंट की जो है कमजोरी आपको निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। और ये तभी होगा जब लॉन्ग्स जो है वो अनवाइंड होते हुए आपको नजर आएंगे। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं सभी के। ये देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर अगर छोटे पीरियड में देखेंगे तो राउंडेड टॉप बन रहा है, तो राउंडेड टॉप बन रहा है, लेकिन राउंडेड टॉप पे एक कैंडल और चाहिए, तो वो कैंडल भी 34,500 पर आ रही है। तो 34,500 देखिएगा कल बहुत अहम सपोर्ट का काम करेगा, और 34,500 टूट गया तो फिर आप तैयारी कर लीजिएगा 33,800 की। ये आपको ध्यान रखना है 33,800, 33,900, और आपको फ्राइडे या फिर अगले हफ्ते के अंदर ये प्राइस देखने के लिए मिल सकते हैं। अब देखिएगा कमजोरी बैंक निफ्टी में तो थी नहीं। HDFC बैंक देखिएगा अपने आप को संभाल गया आज, नहीं तो कमजोरी हो जाती। SBI, ICI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा सब थोड़ी थोड़ी गिरावट थी, ज़्यादा गिरावट नहीं थी। बैंक निफ्टी 10 तारीख के ऑप्शंस में 1.61 है, यानी कि बुलिश तो ये भी नहीं बता रहा, यानी कि बिल्कुल ओवरबोट के आसपास है। तो इसका मतलब निफ्टी में तेजी की संभावना कम है। बैंक निफ्टी 0.86 है, लेकिन इसके ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा कुछ कैलकुलेट होता नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे निफ्टी के अंदर महीने के एंड वाली, तो वो भी 1.58 है। अगर उसमें भी थोड़ी सी और तेज़ी होगी जैसे, वो भी देखिएगा बेरिश सेंटीमेंट दिखाने लग जाएगी। तो तेज़ी की गुंजाइश 50-100 पॉइंट्स की लगा लीजिएगा आप, लेकिन जैसे ही 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर की तरफ चलेगा वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और नीचे जब आएगा तो नीचे भी 60-70 पॉइंट नीचे जाएगा, वैसी बाइंग आ जानी चाहिए। और मैंने आपको लेवल बता दिए नीचे की तरफ 15,500, 34,500, ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये होते के साथ मंदी की पोजीशंस बहुत तेज़ी से बनेंगी। ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है? ओपन इंटरेस्ट देखिएगा जी बहुत बढ़िया तरीके से आपको बात कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट में आज देखिएगा सबसे पहली बात तो ये देखिएगा, ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है। ये सरप्राइज़ हो गया आज, ये सरप्राइज जो मैंने गोले लगाए हैं 15,700 की पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट, ठीक है जी, पलक झपकते ही गायब हो गया।
पलक झपकते ही गायब हो गया। इसका मतलब है कि 15,700 जैसे ही टूटा ये सारी की सारी पुट फंसती हुई नजर आई। 15,650 में से ओपन इंटरेस्ट खत्म हो गया। 15,600 को भी आज के अगर इस ऑप्शन को देखें तो बाजार ये मान के बैठा हुआ है कि 15,600 भी टूट जाएगा, यानी कि कल 15,500 भी 550 भी बाजार चेक करने आएगा, उसके थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। इसी तरीके से देखिएगा एग्रेसिवली क्या कॉल राइटिंग हुई है 15,700 पे, 15,800 पे, 15,650 पे, 15,600 पे। तो 15,600 को ये मान के बैठे हैं बीयर्स की 15,600 से ऊपर एक्सपायरी नहीं होने देंगे। तो एक्सपायरी जो इन ऑप्शन चेंज के हिसाब से 15,600 15,650 के आसपास बनती है जो आज की डेटा है। लेकिन देखिएगा कल जब सुबह बाजार खुलेंगे, नया दिन नया सवेरा, तो ये तो पक्का हो गया है कि अब जो है बीयर्स जो है थोड़े से एग्रेसिव हुए। और मैंने कहा था कि बीयर्स एग्रेसिव नहीं है, बाजार अपने बोझ से दबा है। अभी बीयर्स ने तो कोई माल बेचा ही नहीं है, अभी तो जो बुल्स हैं वही अपने बोझ से दबे हैं। अगर बीयर्स माल बेचता तो इतनी थोड़ी कमजोरी आती, फिर तो देखिएगा करेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती। बैंक निफ्टी बैंक में देखिएगा जी, कल मैंने आपको कहा था 35,500 पे जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट, आज भी ऐड हो गया। सारे ओपन इंटरेस्ट 35,000 से। और मैंने आपके साथ बात की थी कि 35,000 तोड़ना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर 35,000 तोड़ देगा तो फिर 34,700 34,800 तक ये बहुत अच्छी स्पोर्ट है, और उसी स्पोर्ट पे जाके बाजार रुक गया। और यहाँ ध्यान रखिएगा 35,000 की और 34,000 की 900 की जो पुट ऑप्शन हैं वहाँ से अंडरराइटिंग हो चुकी है। तो अब ये देखिएगा 34,800 के लिए एक अहम भूमिका निभाएगा। बस किसी भी कारण से 34,500 के नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए, नहीं तो देखिएगा मंदड़ियाँ जो है हावी हो जाएंगे बाजार के ऊपर। 34,800 मैं रेंज यहाँ पर भी यही बन रही है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट अगर आप सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो 34,800 पे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 35,000 के ऊपर 24,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं पुट के अंदर, और कॉल के अंदर 52,000 कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब है 35,000 तो पार करने देने वाले नहीं है बियर मान के बैठे कि बंद जो है क्लोजिंग 35,000 के नीचे ही कराएंगे। अब उसके बाद क्या है, 34,900 पे भी राइटिंग हो गई, 34,800 पे भी राइटिंग हो गई, और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। तो इसका मतलब ये कि 35,000 के ऊपर तो जो है कल की एक्सपायरी होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर 35,000 किसी भी कारण टूटता है तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से आज सेलिंग हुई है, मुझे नहीं लगता कि इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर 35,000 के ऊपर जो है बाजार जो है सस्टेन करेगा, और कम से कम एक्सपायरी के समय तक तो एक्सपायरी 35,000 के नीचे होने की बहुत अधिक संभावना जो है बनती है। ये जो मेरे व्यू हैं ये व्यक्तिगत है, आप कोई भी पोजीशंस लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें, और किसी भी तरीके का प्रॉफिट या लॉस होता है तो मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। और कल ऑप्शंस हैं तो कल हीरो जीरो ट्रेड बहुत खेले जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कल वॉलेटिलिटी वाला दिन होने की बहुत अधिक संभावना है। लेवल मैंने आपको फिर दोबारा से बता दूं, निफ्टी बैंक में 34,500 नीचे की तरफ ध्यान रखिएगा। अगर ये टूटते हैं तो मंदी बन सकती है, और मंदी एक दिन की नहीं 6-7 दिन तक की बन सकती है, यानी कि एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अंदर 6 से 7 दिन के लिए मंदी बन सकती है। और सेम जो है निफ्टी के अंदर 15,500 पे नज़र रखिएगा। जैसे ही ये टूटेंगे और यहाँ पर 1 घंटे ट्रेड होगा, मोस्टली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे तेजी वाले, और फिर देखिएगा बाजार नीचे की तरफ चपेट में आने के लिए जो है बहुत ही तत्पर रहेगा। तो ये मेरा कंक्लूजन है आज का एनालिसिस, और एक ही बात मैंने आपको 4 बार समझा दी है। ये आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।